जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ना, जिसको लगता है कि मैंने टीचिंग में अपना करियर बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बच्चे इस टाइम पे +2 का एग्ज़ाम दे रखे हैं और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, जिन्होंने CUET UG के फॉर्म फिलअप किए हैं, वो सिर्फ आपका BA BSc वगैरह के लिए फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने टीचिंग में लाइन अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए उसको छोड़ के यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि 2025 के बाद आपको क्या है, बीएड कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो आपको हमेशा 2000 और 2030 के बाद जितने भी हमारे टीचर लगेंगे वो यही लगेंगे जो इसमें एडमिशन लेंगे। किसके थ्रू एडमिशन लेंगे? ITEP। किसमें एडमिशन लेंगे? ITEP, यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जिसकी एडमिशन होगी 2030 के बाद, वही क्या है, पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, इसके लिए इसीलिए जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने टीचिंग लाइन में जाना आफ्टर अभी +2 के बाद, तो इस साल शायद हिमाचल में पता नहीं होता है कि नहीं होता है ये ITEP ओला वाला प्रोग्राम, ITEP वाला प्रोग्राम, बट नेक्स्ट ईयर को ये कंफर्म है कि हो जाएगा 4 साल के साथ। ठीक है, अब हाल ही में नोटिफिकेशन आई थी NCERT की तरफ से कि जिसके पास ये 4 साल का प्रोग्राम, वो नेट भी डायरेक्ट दे सकता है। ओके, तो जिसने टीचिंग में जाना है वो अभी फॉर्म खुले हैं, एंट्रांस टेस्ट है। इसमें हमारी तकरीबन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके में इसमें बहुत से NITs IITs हो गए हैं, जहाँ पे आप BSc BA कर सकते हैं बड़ी यूनिवर्सिटियों से। ठीक है, किसके थ्रू? ITEP। ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 ईयर का। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इंस्टीट्यूट IITs हो गए, RIES एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हो गए एकेडमिक, इसके लिए 24-25 के लिए। तो इसके लिए एक एंट्रांस करवाया जा रहा है, एंट्रांस का नाम है नेशनल कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2024। तो इसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, लास्ट डेट बिल्कुल पास में 30/4/2024। ठीक है, तो गांव के बच्चों को ये पता ही नहीं होगा। इसीलिए बेटा, जिन्हों BA करने से फायदा नहीं है, ये अगर किसी ने टीचिंग में कैरियर बनाना है तो DLED कॉलेज हो जाए, ये आने वाले टाइम में बंद होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के बाद। ठीक है, बाकी पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट का क्या फैसला रहता है, बट अगर किसी ने सेंटर की जॉब लेनी है तो हो सकता है कि वहां पे ये ऑप्शन आए कि अगर आपके पास 2030 के बाद वही टीचर बनेगा, 30 से पहले भी ये बन सकते हैं ITEP वाले, यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाले। तो इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाओ जिसने इस बार +2 की हुई है, जिसने आगे BA BSc में एडमिशन लेनी है, कि भाई एंट्रांस फॉर्म है, आप IITs NITs स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो सेंटर के, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो इसकी लास्ट डेट कब है फॉर्म की? 30/4/2024। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करा लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्म निकले हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स इसमें। ओके, तो जो फॉर्म है वो कैसा, जो पेपर होगा वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंडक्ट कितने? 13 मीडियम्स। ठीक है, कितने? 13। ओके, 13 उसमें करवा रहे हैं, लैंग्वेजेस में ये वाले कोर्स करवा रहे हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। ठीक है, कहाँ पे? सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, IITs NITs RIEs, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज 24-25 के। तो इसके लिए फॉर्म 13 अप्रैल से शुरू हुए हैं, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 3 या 4 दिन बचे हैं। ओके, फीस लास्ट डेट की भी उसी दिन है, 30 अप्रैल को ही है। जो करेक्शन है उसको 2 से 4 के लिए, अगर फॉर्म भरते हुए कुछ गलत हो जाता है तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं 2 से 4 मई के बीच। जो सिटीज है वो एग्जामिनेशन की, वो आपके लास्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगी डिक्लेयर। ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जो एक्चुअल एग्जामिनेशन डेट है, इन्होंने 12 जून बोला है, तो 3 दिन पहले यानी कि 9 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आंसर की है उसके बाद आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आ गया वेबसाइट www.nta.ac, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं http, ठीक है, /NCET samarth.ac.in, ओके, स्लैश, ये आ गया आपका। ठीक है, आप यहाँ पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो फॉर्म की फीस है जनरल कैटेगरीज के लिए 1200 रुपये है,
ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, साथ में एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए कितनी है 650 रुपये। ओके, तो बेटा जिसने इसमें कैरियर बनाना है किसमें, टीचिंग में, उसको अब इस यूनिवर्सिटी इस साल पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जरूर कर देगा 4 ईयर वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो आप इस बारी क्या है एडमिशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आईआईटी से अगर बीएससी होगी तो लगा लो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो आप क्या है यहाँ से कर सकते हैं। 2030 के बाद एनसीटीई ने बोला था ना कि 2030 के बाद वही बीएड करेगा, वही टीचिंग के लिए होगा जिनके पास ये वाले कोर्स होंगे, बट इससे पहले आ जाएंगे तो उस टाइम भी क्या है एलिजिबल होंगे। ये डायरेक्ट नेट भी दे सकते हैं। ओके, जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होगा, सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, उनमें से एक सही वाले पे क्लिक करना। मीडियम कितनी है 13 लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी, असम बंगाल। ठीक है, आपको तो 2 ही है हिमाचल में, कब का इंग्लिश और हिंदी, हो सकता है किसी का पंजाबी हो ऊना साइड, तो मुझे पता नहीं उतना। ठीक है, लैंग्वेज आपको क्या है इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन आने चाहिए, लिटरेचर एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी से रिलेटेड आपका डोमेन सब्जेक्ट है एज पर एज 12 सब्जेक्ट। ओके, 12 आपको डोमेन से। जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका रीजनिंग वगैरह आपका इसमें आएगा। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा, टॉपिक्स रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस से रिलेटेड आएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं ncet.samarth.ac.in। ओके, देख लो अगर बेटा आईआईटीज एनआईटीज से पढ़ाई करके बीएससी करेंगे, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर बीए इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे विद बीएड 4 साल का, तो आपके लिए एक चीज और बता दूं, जितने भी ये है ना प्री स्कूल हो गए, इसमें जो बच्चे पढ़ के आएंगे, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 वाली, ठीक है, तो इसको ये आगे क्या है फोकस किया जा रहा है 21वीं शताब्दी में। ओके, तो आपने इसके लिए अब देख लो, इसमें पहले ही कंफर्म है। ओके, यहीं पर ही पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में अलग अलग एडमिशन अलग अलग कॉलेजेस करवा रहा है। ठीक है, तो जहां पे फाउंडेशनल स्टेज आ गई उनके लिए क्या होगा, प्री स्कूल टू ग्रेड 2 तक के जितने भी आपके प्री स्कूल है वहां पे कौन पढ़ाएगा आपको, जो कॉलेजेस आपके फाउंडेशन स्टेज स्पेशलाइजेशन होंगे, यानी कि टीचिंग में प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2 तक कौन करवाएगा, फाउंडेशन स्टेज वाले। ओके, प्री प्रेटोरी स्टेज में कौन करवाएगा, जो 3rd से 5th ग्रेड तक के होंगे। ओके, मिडल में कौन आ जाएगा 6th to 8th ग्रेड आ जाएगा, और सेकेंडरी स्टेज में कौन आ जाएगा 9th से 12th तक के। तो ध्यान से सुन लो, जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है यानी कि 2030 के बाद तभी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, फाउंडेशन हो गया आपका, प्री प्रेटरी हो गया, ये मिडल हो स्टेज हो गया, सेकेंडरी स्टेजेस हो गए, तो आपको पता चल गया कौन किसको पढ़ाएगा। तो बहुत से कॉलेजेस है जहां पे पहले दिया हुआ है कि आप यहां से सेकेंडरी कर सकते हैं, यहां से मिडल कर सकते हैं या फाउंडेशन कर सकते हैं। तो आपने बहुत सोच के फिलअप करना है कि मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है, मुझे इस लेवल का पढ़ना है। ठीक है, यहां से आपको बहुत अच्छी चीज एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया। ओके, तो जो आपका सेशन है, सेशन कितने उसमें रहना है, 4 पार्ट में रहना है एग्जाम का। फर्स्ट सेशन में क्या है 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है। ओके, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कितने करने हैं 20 क्वेश्चन करते हैं। लैंग्वेजेस में क्या कहेंगे, कितनी लैंग्वेजेस है 2 लैंग्वेजेस है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 23 करने कितने 20। ओके, फिर आगे डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट आपने वही फिल करने हैं जो आपके +2 में थे। ठीक है, जैसे पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, साइंस में, कॉमर्स में हो गया अपने 3, यहाँ पे आपका आर्ट्स में आ जाएगा हिस्ट्री पॉलिटिकल, आपका कंप्यूटर हो गया, किसी ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा या जो भी है। ठीक है, ईवीएस भर सकते हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट में आ गया आपका, जनरल टेस्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे 28 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने 25। इसमें भी डोमेन में कितने 3 सब्जेक्ट आर चूज करने हैं। ठीक है, डोमेन में 3 ही करने हैं, 26 सब्जेक्ट है वहां पे, 26 में से कोई 3 चूज करने हैं। ठीक है, जो आपने +2 में पढ़े हैं। और जनरल टेस्ट में आपको कितने और क्वेश्चन कितने का आएंगे 28 आएंगे, करने कितने 25 करने। जनरल सेशन 3rd में क्या आएगा आपका 28 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने 25। ओके, और सेशन 4 में है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे 33 आएंगे, करने कितने 20 क्वेश्चन ही
करने। ओके, इन टोटल देर आर 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181, यानी कि 181 में से आपको कितने 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका कि आपने लैंग्वेज 1 में 30 यहाँ पे चल गया, लैंग्वेज 2 में भी इतने ही आएंगे, इसमें भी इतने ही आएंगे, तो चल गया पता। लैंग्वेज में कितने आएंगे 33 क्वेश्चन आएंगे, 23 आएंगे, करने कितने 20। लैंग्वेज 2 में 23, करने कितने 20। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने आएंगे 23, करने कितने 20। जनरल टेस्ट डोमेन सब्जेक्ट के 3 28 करने कितने हैं 25। ठीक है, टोटल कितने आ गए 181 में से कितने करने हैं 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, इसके बाद आ गया टेस्ट कवर्ड अंडर एनसीटीई। ओके, किसके अंदर है एनसीटीई के। ओके, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे हैं बेटा। केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी हो। तो आपने प्लस 2 किया, इसी में से 3 क्या है डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना है। जनरल ये आपका बिल्कुल उसमें रहेगा। पर डे में 2 शिफ्टें हो सकती है या 3 शिफ्टें भी हो सकती है। जो पीडब्ल्यूडी है यानी कि थोड़े से जो जिनको प्रॉब्लम उनके लिए क्या है डिसेबिलिटी वालों को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ओके, लैंग्वेज 1 आपने ध्यान रखना। ओके, लैंग्वेज में है, डोमेन में ही है। अगर डोमेन के लिए जाना है तो आपके यहाँ पे आपको नॉलेज दिख जाएगी इस वेबसाइट पे। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया, हाँ यहाँ पे सेंटर कितनी यूनिवर्सिटीज है कौन से उसमें, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल जो यूनिट्स है कितनी है 64 यूनिवर्सिटीज है अलग अलग उसमें, ठीक है। तो नॉर्थन रीजनल कमेटी में कितने 26 है, यानी कि एनआरसी में ये नॉर्थन वाले उसमें कितने 25 है, ईस्टर्न वाले में 12 है, वेस्टर्न वाले में 14 है और साउथर्न में 13 है। ओके, तो 6100 टोटल सीटें हैं सरकारी कॉलेजेस में। ध्यान रखना है कितनी सीटें 6100 सीटें हैं, यानी कि लाखों इसके लिए वो आएंगे, इसीलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ओके, तो 6100 सीटों के लिए फाइट करना है। मुझे लगता है काफी लाख 12-13 लाख रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आएंगे, इसीलिए हमारा हिमाचल थोड़ा हार्ड है। तो यहाँ पे एडमिशन ले लो बेटा अच्छे से, ठीक है। शिफ्ट सुबह होगी, एक 9 से 12, एक शाम को होगी, हो सकता है 180 मिनट का टाइम होगा, ध्यान रखना है आपने। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 2 से ज्यादा शिफ्ट हो अगर कैंडिडेट ज्यादा। अब यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज देख लो, ठीक है। हरियाणा यूनिवर्सिटीज भी है, पंजाब की यूनिवर्सिटीज भी है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज भी है, ठीक है। बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपका बहुत से दिल्ली एनसीआर के जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। ये आपका पंजाब की यूनिवर्सिटीज हो गई। ओके, तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए ये टोटल कितनी है 64 यूनिवर्सिटीज, कितनी सीट्स के लिए 6100 सीटों के लिए क्या है ये एंट्रांस होना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो सेकेंडरी लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा मिडिल लेवल, तो मैंने आपको बताया था फाउंडेशन के लिए आ गया। तो ये चीज आपने ध्यान रखना, आपने कौन सी क्लास के लिए यहाँ पर आगे तैयारी करनी है तो आप उस हिसाब से ही करेंगे। ओके, फिलअप फॉर्म करेंगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी हो सकता है आपने बच्चों को ना पढ़ाना हो तो आप को क्या है कौन सी जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज में आप फिलअप नहीं करेंगे, वहां आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो आप वहां पे उस हिसाब से फिलअप करें। इसीलिए ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है दूर दूर तक मतलब अब शेयर करो ताकि सभी बच्चों को पता चले। 30 तारीख से पहले एंट्रांस फॉर्म को फिलअप कर दो ताकि आप क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, एनआईटीज, आईआईटीज, बीएससी वालों को तो स्पेशल भर ही देना चाहिए। हो सकता है किसी बढ़िया सी एनआईटीज या उससे आपके बीएससी हो रही हो बेटा, बीएचयू जैसे से अगर जैसे उसमें कॉलेजेस हो गए दिल्ली एनसीआर से, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आप फर्स्ट बैच से निकलोगे, इससे हो सकता है आपको नेट बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाए। तो इसको एंट्रांस को फिलअप कर दो, सीयूईटी यूजी से बेटर है कि आप ये वाला एंट्रांस निकाल के एडमिशन लो। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर गांव तक पहुंचा, धन्यवाद।